हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया है, करा दिए गए चित्र में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि दिया है ए ओ बी बराबर 90 अंश। दोस्तों, दिया गया विकल्प है, करा इसमें से कौन सा सत्य है। देखिए, दिया गया भाग है, यहाँ पर छायांकित जो है चित्र दिया गया है, इसमें करा कि ये जो दिया गया है त्रिभुज, इसमें जो है कोण ओ को कह रहा है कि 90 अंश का है। इस कोण को बता रहा है कि 90 अंश का है, तो कह रहा है कि इसका छायांकित भाग का, इसका जो है आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि चूंकि दिया गया, देखिए लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हों सभी क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। एक वृत्त की सभी की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जो कि देखिए केंद्र से होकर वृत्त की परिधि तक जाए, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो कह रहा है कि ओ ए दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर, तो ओ से बी भी जो है क्या है, वृत्त से जो है, इसके जो है वृत्त केंद्र से जो परिधि तक गया, अर्थात इसकी भी जो है मान 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए, दिया गया कह रहा है वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, अर्थात इसे लिख सकते हैं हम ओ ए बराबर ओ बी बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी दोनों त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम लिख लेंगे 1/2 आर स्क्वायर। क्योंकि दिया गया है आपको कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। तो देखिए, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1/2, और आर का मान कितना है, आर अर्थात त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। तो लिख लेंगे 14 गुणते 14, 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, और 14 से गुणा कर देंगे तो 14 सते 98, अर्थात 98 वर्ग सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं विकल्प हमारा जो है सी जो है करेक्ट है, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए, प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कोष्टक में यक्स माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में दिया गया यक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती निकालिए। दोस्तों, कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना मध्यानुपाती बराबर यक्स। हमने मान लिया कि इसका मध्यानुपाती यक्स है, तो हम लिखेंगे यक्स माइनस वाई संबंध है यक्स समानुपाते, पुनः हम यक्स को लिख लेंगे और संबंध है लिख लेंगे हम यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए दोस्तों, जब मध्यानुपाती निकालना होता है तो हम मध्य पदों का आपस में गुणा करते हैं और बाह्य पदों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे इसका यानी यक्स गुणते यक्स बराबर, या इसे आप यम भी मान सकते हैं, कोई दूसरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यक्स है तो हमें गुणा करने में दिक्कत होगी, तो इसे हम यम यानी दूसरा कोई अक्षर चर राशि हम उसे मान लेते हैं। देखिए, तो इसे हम मान लेते हैं कैपिटल यम, इस प्रकार से। तो हमारा हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर यक्स माइनस वाई एक कोष्टक में गुणते यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर वाई। अब देखते हैं यहाँ पर हम कि हमारा हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर यक्स माइनस वाई गुणते, देखिए यहाँ पर यक्स क्यूब, यहाँ पर यक्स स्क्वायर, तो अर्थात हमारा यक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यक्स माइनस वाई हो जाएगा दूसरे कोष्टक में। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यक्स माइनस वाई और यक्स माइनस वाई गुणा का चिन्ह है, तो हमारा यक्स स्क्वायर लिखते हैं पहले यक्स स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर का मान। दोनों पक्षों का हम वर्ग मूल कर लेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा कैपिटल यम बराबर यक्स और कोष्टक में हो जाएगा यक्स माइनस वाई। दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात मध्यानुपाती का मान क्या हो जाएगा, यक्स और कोष्टक में यक्स माइनस वाई। यही दोस्तों हमारा
आंसर होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।